हाल ही में 2 लगातार तकनीकी घटनाओं के बाद विमानन सुरक्षा नियामक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए ने एयरलाइन को सख्त निर्देश जारी किए हैं और डीजीसीए ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों में RAT सिस्टम की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। और यही नहीं, अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से भी एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर ऐसी तकनीकी गड़बड़ी दोबारा ना हो, इसके लिए क्या एहतियातन तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल आपको ये बता दें कि बीते दिनों एयर इंडिया के 2 बोइंग 787 विमानों में लगातार तकनीकी खराबी की घटनाएं सामने आई है। 4 अक्टूबर को अमृतसर से बर्मिंघम जा रही फ्लाइट AI 117 में लैंडिंग के वक्त RAT अपने आप एक्टिव हो गया था। वहीं 9 अक्टूबर को वियना से दिल्ली आ रही AI 154 फ्लाइट को ऑटो पायलट सिस्टम फेल होने के कारण इमरजेंसी में दुबई डाइवर्ट करना पड़ा। DGCA ने बताया कि इन घटनाओं की जांच जारी है और सुरक्षा से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं की गहराई की समीक्षा भी हो रही है। जानकारी के अनुसार RAT सिस्टम विमान के दोनों इंजनों के फेल होने या फिर बिजली की पूरी सप्लाई बंद होने पर अपने आप एक्टिव हो जाता है। यह हवा की गति से ऊर्जा पैदा कर विमान को इमरजेंसी बिजली सप्लाई देता है। DGCA ने एयर इंडिया से कहा है कि जिन विमानों में हाल ही में पावर कंडीशन मॉड्यूल बदला गया है उनमें RAT सिस्टम की तुरंत दोबारा जांच की जाए। तो कुल मिलाकर लगातार देखिए जिस तरीके से विमानों को लेकर, विमान की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और यही वजह है कि अब लगातार देखिए इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछा गया है और पूछा ये गया है कि बताइए कि आखिर अब क्योंकि लगातार जो हादसे हो रहे हैं इसके बाद एहतियातन तौर पर आखिर क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस तरीके से जो हादसे हैं दोबारा ना हो। आपको याद होगा देखिए अहमदाबाद में जो एयर इंडिया विमान जिस तरीके से हादसे का शिकार हुआ था उसके बाद किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी तो हुई थी लेकिन कई लोगों की जान गई थी। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि DGCA की रडार पर एयर इंडिया की जो उड़ानें हैं वो क्यों हैं। देखिए इसके पीछे की वजह यह है कि DGCA ने एयर इंडिया को लेकर जो कदम उठाए हैं, विमानों में आए दिन तकनीकी की खराबी का जो है संज्ञान अब लेने की बात कही गई है। DGCA ने RAT सिस्टम पर गंभीर चिंता जताई है और यह कहा गया है कि 2 लगातार तकनीकी घटनाओं के बाद DGCA ने एयरलाइन को सख्त निर्देश जारी कर दिया है। क्या है सख्त निर्देश, ये देखिए। DGCA ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 विमानों में RAT सिस्टम की दोबारा जांच की बात कही है। GCA ने बोइंग कंपनी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से भी एक डिटेल रिपोर्ट मांगी गई है। कुल मिलाकर DGCA अब सख्त विमान हादसों के बाद नजर आ रहा है। एविएशन सेक्टर में एक बार फिर से सुरक्षा को लेकर देखिए जो जिस तरीके सुरक्षा को लेकर सवाल उठे थे, हलचल मच गई थी और इसी को लेकर अब DGCA जो है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। देखिए DGCA की रडार पर एयर इंडिया की उड़ानें क्यों हैं वो हमने आपको बताया और संज्ञान अब क्यों लिए जा रहे हैं। देखिए इसके पीछे की वजह यह है कि अगर आप बीते महीनों पर नजर डालें तो कई ऐसी दुर्घटना हुई है और विमानों को लेकर कई बार तो तकनीकी खामियां देखने को मिलती है, तो कई बार आपको ये बता दें कि दुर्घटना इतनी बड़ी हो जाती है कि लोगों की जान तक चली जाती है। और अभी इसी साल जो अहमदाबाद में हादसा हुआ था उसे अभी तक कोई भूला नहीं है। उसके बाद से ही लगातार देखिए एक के बाद एक खबरें सामने आ रही थी एयर इंडिया में और अन्य विमानों में जिस तरीके से हादसे हो रहे थे और इसी को लेकर अब DGCA जो है वो पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है। उनाइजा गड़िया हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुकी है। उनाइजा, DGCA का ये एक्शन किन किन मायनों में अहम हो जाता है लगातार बढ़ती दुर्घटना जो हम देख रहे हैं उड़ानों को लेकर, अब क्या एक्शन देखने को मिल रहा है DGCA का? देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी अब तक के विमानों में हादसे हुए हैं जी उनमें ज्यादातर जो है एयर इंडिया के जो है मामले ज्यादातर सामने आए हैं। चाहे वो इसी महीने के 4 तारीख का हादसा क्यों ना हो, जो अमृतसर से फ्लाइट निकली थी उसमें अचानक से ही जो रैम है, जो रैट है वो डिप्लॉय हो गया। क्योंकि देखिए जो रैट होता है वो छोटी सी एक पंखे नुमा होता है जिसे जिसे इलेक्ट्रिक सप्लाई में कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो तुरंत ही जनरेट हो जाता है। ठीक है, उनाइजा के पास एयरक्राफ्ट में दूसरा जब जी
जब जब दूसरा हादसा हुआ इसी महीने की 9 तारीख को, जो कि फ्लाइट जो है वो दिल्ली आनी थी, लेकिन उसे दुबई वियना से दिल्ली आनी थी, लेकिन उसे दुबई में जो है डाइवर्ट किया गया। तो ये मेजर एक्सीडेंट जो है वो हुए हैं। इन तमाम एक्सीडेंट को देखते हुए FIP ने, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट ने, DGCA को लेटर लिखकर इस बारे में जानकारी दी है कि ये तमाम जो ड्रीम लाइनर्स एयरक्राफ्ट हैं, इन पर जांच जो है वो पूरी होनी चाहिए। ये पिछले कई महीनों से किया जा रहा है, लेकिन आज इतने इतने समय में जो भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके बाद FIP ने इन तमाम ड्रीम लाइनर्स को ग्राउंड करने के लिए कहा गया है। इसकी मांग की गई है, जिस पर DGCA ने काफी कंसर्न दिखाया है, और अब वो इस सेफ्टी के जो है मेजर्स लेने के लिए उन्होंने 3-4 जो है उसमें कैटेगरी में जो है जांच का निर्देश दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये विमान जो है दुर्घटना दे रहे हैं, इनमें तकनीकी खराबी आ रही है, तो इन तमाम एयरक्राफ्ट की जो है वो तकनीकी जांच जो है वो पूरी हुई जाए। डी चेक, विमानों में A चेक, B चेक, C चेक, D चेक होता है। अलग अलग स्तर की जो होती है चेकिंग होती है पहले। तो डी चेक की जो है पूरी जानकारी जो है वो दी जाए। उस डी चेक को जो है पूरी तरह से नियंत्रण किया जाए। डी जी। चेक को जो है पूरी तरह से जांच करके विमानों को रेडी रखा जाए। ये ऐसी बहुत ही गंभीर जो बातें हैं DGCA ने अपने बयान में अभी सामने लाया हुआ है। जब हम्म। FIP ने जिस तरह से एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करने की बात कही है, उसके बाद ये सारी बातें उभर कर आई है। देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट होता है और जो विमानों में सफर का जो मामला होता है, हम्म। वो काफी गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। इसलिए FIP ने इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए FIP ने DGCA से मांग की है ग्राउंड करने की। क्योंकि हाँ, हाल ही में जैसे अभी आपने बताया कि अहमदाबाद में जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था, जी। उसके चलते और उसके बाद में कई सारे हमने देखा है कि बर्ड हिट होने जैसी समस्या, और इसके अलावा जो है फ्लाइटों को दूसरी जगह डाइवर्ट करने जैसे वाले हादसे, ये तमाम चीजें जो है DGCA ने कंसर्न दिखाया है, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर से पूरी तरह से जांच कर फिर प्लेनों को जो है वो हरी झंडी देने की बिल्कुल बात नाइजर, कही है, देखना लेकिन यही फिलहाल होगा कि देखिए DGCA अब जिस तरीके से पूरी तरीके से सख्त नजर आ रहा है, क्या इसके बाद विमान हादसे हैं उसमें कमी आती है या फिर ऐसी ही लापरवाही देखने को मिलेगी, ये तो भविष्य में पता चलेगा। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, विमान हादसों पर अब जिस तरीके से रिपोर्ट मांगी गई है DGCA की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बेहद सख्त कदम इस वक्त माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया उनाइजा तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मुंबई का